फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। आपका भाई, आपका परिवार, आपका मित्र आशुतोष आपके सामने फिर से एक बार पहुंचा हुआ है, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद है आप लोगों की सेवा में। और आज हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने इसके पहले देख चुके हैं। आज हम लोगों को करना सेकंड पार्ट करना है और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आपको फर्स्ट पार्ट में दे दिया है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए क्वेश्चन ये हमारा है कि एक हमारा नंबर है 1/17। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा ये 1/17 है, इसका मैक्सिमम डिजिट का एक्सपेंशन कितना हो सकता है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका कितना हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमम एक्सपेंशन पूछा जा रहा है। मैक्सिमम एक्सपेंशन पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, 1/17 का। तो हम लोग को यही करना है, कि हम लोग क्या करेंगे, 1/17 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। ये क्या है हमारा, 1/17 है। तो बाबू 1/17 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी आपको मैंने सिखाया था पिछले पार्ट में कि हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही डिवाइड करना जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, करना जानते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, तो बता दूं मैं आपको। ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे हमारा ये नंबर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेसिमल लूँगा, 0 लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इससे भी मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 17 हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, एक 0 और बढ़ा दूँगा, यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना इस बात को, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो अभी क्या होगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। मतलब क्या होगा, तो 17 5 क्या होता है, अगर हम लोग बात करें 17 5 85 होता है, 85 होता है। तो यहाँ पे 5 बचेगा, फिर वहाँ पे चूंकि ये 0 भी बढ़ता रहेगा, चूंकि यहाँ फिर एक बार 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 5 आ गया। तो अब ये कितनी बार जाएगा भाई, अब ये जो हमारा जाएगा वो कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा, कह सकते हैं कि चूंकि हमारा क्या आ गया, 85 हमने किया था, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, तो हमने एक 0 कर लिया तो 150 हो गया। अभी कितनी बार जाएगा, अब ये 8 टाइम्स जाएगा, और 8 टाइम्स कितना होता है, 17 8 होता है 136 होता है। तो क्या होगा, ये 136 जाएगा। मतलब ऐसे अगर आप इसको डिवाइड करते रहेंगे तो जो आपका ये मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका होना, अगर आप इसको करोगे तो देखना इसका क्या आएगा। वो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको करके करना और मुझे बताना है आपको कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, क्या था, 0.58 था। ऐसे अगर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे आप, तो क्या होगा, अभी जाएगा ये 823, ऐसे बढ़ता रहेगा। ध्यान से देखना, ये 823 जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाएगा 5294। इसको मैं पूरा देखिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा करूँगा तो फिर आपका टाइम ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, 117647। सोचना देखना कितना लंबा डिजिट ये जा रहा है, इतना लंबा इसका एक्सपेंशन जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है। और यहाँ से फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप इसको अगर करोगे फिर आपका रिमाइंडर यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिमाइंडर बनाएगा। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं पिछले पार्ट में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे डिजिट डिवाइड को हम लोग करते हैं। तो अब क्या होगा, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, तो सीधे आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, हेंस द मैक्सिमम एक्सपेंशन, ध्यान से लिखना इस बात को, द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज, पूरा लिखिए, 0.058823529411764 ये इतना नंबर है। ठीक है, और कितना है, ये कितना है भाई, रिपीटिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, विद कितना लिख सकते हैं, सो द डिजिट इज, कितनी डिजिट्स है, टोटल डिजिट कितनी है, 16 है। टोटल डिजिट इज 16 है।
इसके बाद भी फिर रिपीटिंग है, इसके बाद भी फिर रिपीटिंग है, तो फिर इसके बाद भी क्या हो रहा है, इसके बाद भी फिर रिपीटिंग होगा। तो ये 16 डिजिट तक कह सकते हैं कि मैक्सिमम जा सकता है। आप इसको करना, सॉल्व करके मुझे बताना अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। ऐसे ही आप करते रहो तो आपको 16 स्टेप चलना पड़ेगा। चूँकि मैं चलूँगा तो मेरे अभी व्हाइट बोर्ड मेरा खत्म हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन ये टोटल 16 डिजिट तक ये एक्सपेंड होगा। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको 16 डिजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे बताइए फिर से। इसको आप डिवाइड करना, एक बार करना, फिर करना, फिर करना, फिर करना, फिर लास्ट में जहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा ना, फिर से देखना यहाँ हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से देखना ये रिपीटिंग हो रहा है, मतलब इसके बाद भी हो नहीं रहा, इसके बाद फिर ये रिपीटिंग है। बात समझ में आ रही, मतलब फिर से ये सिलसिला चलेगा। इतने डिजिट के बाद फिर से ये दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, जो बहुत आसान था। सिर्फ इसमें क्या करना, थोड़ा सा इसमें बस डिवाइड करना है और देखना है कि 1 रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है। जहाँ हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा समझ लेना कि वहाँ से क्या हो रहा है, रेपिटेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपना ये रेपिटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q व्हेन p and q आर द इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव सेटिस्फाई। अब क्या करना है हम लोगों को, जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ध्यान से देखना है इस बात को। सारे क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। क्या करना है, कुछ आपको एग्जांपल देने हैं, किसके, p by q के फॉर्म में कुछ नंबर्स देने हैं। और आप सब लोग इस बात को जानते हो कि p by q का मतलब क्या होता है कि रेशनल नंबर होगा, जहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। मतलब ऐसे में बहुत से नंबर लेने हैं, ठीक है, जिनका क्या हो, जिनका कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे q की वैल्यू कोई 0 ना हो, साथ में कोई कॉमन फैक्टर हो, नो कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई और इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स लेना तो ले लेते हैं। कुछ किसी भी नंबर का आप ले लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे सीधे बात, सबसे आसान नंबर 1/2 को ले लेता हूँ। 1/2 को ले लिया मैंने। ऐसे भी मैं और क्या कर सकता हूँ, 1/4 को ले लिया। बस देखना क्या इसमें दोनों हमारे पास कोई कॉमन एक्सपेंशन ना हो। 7/8 ले सकते हैं, 3 लेके देख लेते हैं, 7/8 ले सकते हैं। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में एक बात और पूछ रहा है ये नीचे, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये देखना है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ, अगर एक बार थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, और मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना, किसको, डिनोमिनेटर मतलब q को। भाई p/q की प्रॉपर्टी थी, तो p 1 था, q हमारा 2 था, तो q को मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 आ गया और ये 5 आ गया। तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ये 10 के मल्टीपल में आ गया। अब ये 4 हमारा है, इसको भी हमें 10 के मल्टीपल में लाना है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 5/5 से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या आ जाएगा, कह सकते हैं सीधे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ये 5 हो जाएगा, अपॉन 20 आ जाएगा, मतलब 10 के मल्टीपल में, मतलब ये भी, मतलब यहाँ पे भी 0 आ गया। या अगर इसको मैं सीधे 25 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25 से दोनों साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25/25 4 जा 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 100 के मल्टीपल में सीधे आ गया, मतलब 100 बोझ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 7/8 है। ऐसे अगर हम लोग 7/8 को क्या करते हैं कि 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 से कर दूं, तो जब 125 को अगर आप 8 टाइम करेंगे तो कितना होगा भाई, 125 को अगर हम लोग 8 टाइम करते हैं तो हमारा 1000 होता है, और हो जाएगा ये 875 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1000। तो देखिए आप हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी डेसिमल को, जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो, ध्यान से देखिएगा, जो डिनोमिनेटर हमारा जो q है, ये q क्या हो रहा है, या तो ये 2 है, या तो 2 है, या तो 2 के मल्टीपल में। ध्यान से देखना, या तो ये 2 है या तो 2 के मल्टीपल में। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 लाने के लिए, याद रखना, किसी भी नंबर में 0 लाने के लिए, यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या 2 होता है और 5 होता है, 2 होता है और 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 खुद ही है, मतलब इसमें 2 तो दिख रहा है, इस 4 में भी 2 है, 2 × 2 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 × 8, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्ट 0 आ रहा है। तो सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं क्या, कि हम लोग जानते हैं कि
जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर का वो क्या होता है, वो प्राइम फॉर्म में होता है, प्राइम फैक्टर होता है किसका, अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5 का होता है, ठीक है। और क्या होता है 2 और 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हम लोग 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात हम लोग और देख पा रहे हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जो 2 और 5 को छोड़ के कुछ है, मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है कह सकते हैं आपकी प्राइम होता है, 2 और 5 यहाँ पे न रहे, बस किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 नहीं आया है तो वो नंबर क्या होगा, कह सकते हैं एक तरीके से कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग कभी भी नहीं होगा। इस बात को याद रखना कि अगर उसके क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर में अगर 2 और 5 आ रहा है तो ठीक है, वो क्या होता है कि सॉरी हम टर्न करें, वो क्या होगा, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ रहा है ना तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होता है। इस बात क्या करना है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो आप इन 2-3 ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप 3/4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 3/4 भी ले लीजिए। बस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, आप ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे आप नंबर लो p/q जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो। तो आप ऐसे 2-4 एग्जाम्पल्स ले लेंगे तो आपको ऐसे 2-4 एग्जाम्पल मेंशन करने से काम चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही करना था, यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने थे कि जिसमें क्या हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, और जहाँ पे क्या हो, जो एक रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी को फॉलो करे। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्वेश्चन नंबर, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर को लिखना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, राइट 3, क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाँ, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। राइट 3 मतलब 3, डेसिमल एक्सपेंशन हुज, देखना याद रखना, हमें 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी क्या चाहिए हमें, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए एंड नॉन रिकरिंग चाहिए, नॉन रिकरिंग चाहिए। इस बात को याद रखना, जो हमें नंबर चाहिए वो कैसा चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ में नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो बाबू याद रखना इस बात को, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन अगर कभी ज़िंदगी में आता है ना तो इसका आंसर सबसे आसान होता है। इसका आंसर सबसे आसान होता है। क्या लिखना है, 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होना इसे, और क्या होना है, रिकरिंग नहीं, मतलब टर्मिनेट डिवाइड भी नहीं होगा और रिकर भी नहीं करेगा, मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस लिखने हो तो याद रखना √2 लिख सकते हो आप, √3 लिख सकते हो, √5 लिख सकते हो, लेकिन √4 मत लिखना। क्यों, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ऐसे √6 लिख सकते हो, ऐसे मतलब जो नंबर्स क्या होता है, कह सकते हैं कि आप उन सभी नंबर्स को लिख सकते हैं जो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते √√ के फॉर्म में। तो ये क्या होते हैं, एक्चुअली में ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी अगर मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है। तो ये क्या है, ये सब आप कह सकते हैं क्या, दीज ऑल आर, सीधे आप लिख सकते हैं क्या, दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर, दैट्स वाई these are क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है ये, नॉन रिकरिंग। तो याद रखना आपको ऐसे नंबर्स को आपको लिखना है, कब लिखना है, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो सिर्फ जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं वही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप √3 √2 √3 √5 ऐसे नंबर्स को लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नंबर को √√ मत लिखना जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो। याद रखना जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं वही नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर मैं दिखा दूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंस रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्या करना है हमें, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर
बिटवीन, ये बिटवीन का नोटेशन होता है, बिटवीन किसके किसके बारे में, 5/7 एंड 9/11, इन दोनों नंबर्स के बारे में क्या करना है, 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर पाने हैं। तो अच्छा एक बात थोड़ा बताइएगा मुझे कि अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा अगर इसको मैं कह सकता हूं, मैं अगर इसको सॉल्व करूं मतलब यहाँ पे, तो बताइएगा आप थोड़ा मुझे कि 5/7 को अगर आप लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में तो ये क्या होगा, 7 इसको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 5/7 हमारा क्या होगा, 5/7 को अगर मैं लिखता हूँ किस में लिखता हूँ, अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा हमारा, अरे 0 पॉइंट क्या होगा, 0.714 होगा। यहाँ पे देखो ना ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 7 7 या 49 होता है, फिर हमारा 14 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग 9/11 को लिखें तो 9/11 क्या होगा भाई, जिस प्रकार से ये 5/7 है ऐसे ही 9/11 क्या हो जाएगा, 9/11 जो हमारा हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा 0.818 होगा। अब इस ध्यान से समझना यहाँ पे, ये देखना ये भी क्या होगा, रिपीटिंग, मतलब क्या हो रहा है, ये भी मतलब कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन रहेगा, ये भी गोइंग ऑन रहेगा। मीन से क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं होना इसे, और क्या करेंगे कॉन्टिन्यूसली ये रिपीट होते रहेंगे। तो आप इसमें कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए इन दोनों के बीच में। जैसे मैं यहाँ पे कौन कौन सा कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है आप लिख लीजिए 72072 लिख लीजिए, इसी में बीच में आ जाए क्या जाएगा 72072, फिर उसके बाद 072, इसको कॉन्टिन्यूसली आप लिख दीजिए, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको और ऐसे बढ़ाना चाहे तो 72072, ठीक है, फिर आप आगे लिख सकते हैं 0072, ठीक है, फिर 00072, ऐसे आप इसको बढ़ाते रहिए, ऐसे आप इसको बढ़ाते रहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग को एक सीरीज ऐसी मिली कैसी कि जो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, जो क्या होगा हम लोग क्या करना था, क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमारा क्वेश्चन ही था हमारा फाइंड डिफरेंट 3 इर्रेशनल नंबर। तो क्या होगा हमारा कैसा नंबर मिलेगा ये हमको, ये हमें मिल जाएगा इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही और लेना है तो ऐसे ही आप और ले लो, और क्या ले सकते हो आप, और आप क्या ले सकते हो 0.76 को ले लो, क्या करना है 0.76 ले लिया, फिर यहाँ पे एक जीरो, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या मैंने फिर से 0 डाला, फिर 76, फिर 00, फिर 76, फिर 000। अब क्या हो रहा है देख रहे हैं ना कि ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और क्या हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। और हम सब लोग जानते हैं क्या कि इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। इर्रेशनल नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, और साथ में क्या होगा रिपीटिंग भी होगा, क्या होगा सॉरी नॉन रिपीटिंग भी होगा, या बोले तो नॉन रिपीटिंग भी होगा, मतलब दोनों चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए, नॉन रिपीटिंग, तभी जाके हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये ऐसे ही आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं भाई, आप 0.79 को भी ले लो ना, क्या दिक्कत है 0.79 079 फिर 0079 लिखते जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाओ, इसको कंटिन्यूसली चलते रहो। तो ये सारे ऐसे नंबर हो गए हैं कि जो क्या है ये इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल मतलब प्रॉपर्टी इर्रेशनल की जानते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, कोई नंबर देखिए रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है भाई। यहाँ पे क्या है 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, ये बात समझ में आ रही है। तो ये नंबर कैसा हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ध्यान से रखना, अगर हमें कभी भी अगर दो नंबर के बीच में अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये नंबर कभी रेशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि क्या देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली सीरीज हमारी चलती रहेगी और कभी भी ये नंबर टर्मिनेट नहीं होना, कभी भी नंबर क्या होगा हमारा ये टर्मिनेट नहीं होना। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा ये, और हम लोग और क्वेश्चन नंबर 9 को देखें जो हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, चूंकि लास्ट क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी एग्जाम्स में सीधे सीधे एज इट इज उठा के रख दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इर्रेशनल। कुछ हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं जिसको क्या कह रहा है क्लासीफाई द गिवन नंबर्स एज अ रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल और इर्रेशनल। हमें क्या बताना भाई, हमें ये बताना है कि जो हमारे पास जो है नंबर दिए गए हैं ये नंबर्स कैसे हैं, रेशनल है कि इर्रेशनल। जैसे इसमें पहला दिया गया क्या √23, अब ध्यान से समझना इस बात को, √23 दिया गया है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप सीधे लिखिए, क्या बताया था मैंने आपसे कि बस परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ना हो तो आप सीधे लिख सकते हैं क्या कि √23, या कह सकते हैं सीधे क्या इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये क्या है ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज √23 इज नॉट अ, या 23 सीधे
बिकॉज क्या है, जो 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, ये सीधे सीधे क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे अगर हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखें, 9th के सेकंड पार्ट को देखें तो हमारा कौन सा नंबर है, √225 है। अब बताना मुझे थोड़ा कि √225 क्या है, सीधे सीधे रेशनल नंबर है, हम लोग सब लोग जानते हैं। अरे भाई √225 है ना, तो आपको देखने से नहीं लग रहा कि आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करो तो क्या होगा, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ध्यान से देखना। 3 × 3, 2 बार 3 करिए, 2 बार 5 करिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीधा आप लिख सकते हैं कि दिस वन इज रेशनल नंबर, या क्या लिखेंगे आप इसे, इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, देख रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर था ये, इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या है भाई, ये है हमारा रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है भाई। 25 हम लोगों ने सीखा था बचपन में, क्या सीखा था कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो जब 15 का स्क्वायर 225 है तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम लोग इसको थर्ड पार्ट को देखें, ऐसे ही अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखें तो इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट इसका हमारा 0.3796। अब देखना 0.3796 है। तो अब बताना हम आपसे कि क्या हो रहा है, ये कैसा नंबर है। तो अब आप खुद देखिए, जब नंबर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया तो क्या है, इसको आप सीधे कह सकते हैं क्या कि इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग है। और जब ये टर्मिनेटिंग क्योंकि यहीं पे फिनिश हो जा रहा है ना, इस पर बार बार तो लगा नहीं, रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो जब कुछ नहीं लगा तो ये टर्मिनेटिंग है। सो इट इज़ क्या, रेशनल नंबर। इट इज़ क्या, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, जो फोर्थ पार्ट है हमारे सामने वो है 1.0 देखिए वही वाला प्रॉपर्टी दे दिया, 1.10। क्वेश्चन क्या है, 1.10 1001 100001 00001। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अब बताइए मुझे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कैसा नंबर है ये, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इर्रेशनल। सो या कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ इर्रेशनल। मैंने अभी आपको बताया था आपसे इर्रेशनल की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, तो उसको आप समझ पाए होंगे। क्या होना चाहिए नंबर हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। और डियर ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, अपने क्लास में शेयर करिए, आपके क्लास के फ्रेंड्स जाने, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल PDF प्रिंट मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।